हेलो स्टूडेंट्स, राजीव ट्यूटर मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स का कुछ मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वेक्टर के डॉट वेक्टर के इसका मान क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था, हमने पिछले वीडियो में बना था, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। इसका हमने बताया था कि वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे और वेक्टर के डॉट वेक्टर के, इस सभी का मान 1 होता है। अगर कोई भी डिफरेंट होता है वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे और वेक्टर जे डॉट वेक्टर आई, ठीक है, किसी भी तरह से हो, या वेक्टर के डॉट वेक्टर आई, सब का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो वेक्टर के डॉट वेक्टर के इक्वल टू व्हाट, ठीक है, ए में है 1, बी में है 0, सी में है -1, डी में है वेक्टर के। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के बराबर व्हाट? ए में वेक्टर जे, बी में वेक्टर -j, सी में वेक्टर 0 और डी में 1। तो अब देखिए इसका सर्कल बना लेते, सबसे अच्छा समझ आ जाएगा। ये आई हुआ वेक्टर, ये हुआ जे हुआ वेक्टर और ये हुआ के वेक्टर। ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है? अगर आई क्रॉस जे, अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? वेक्टर के मिलेगा। अगर हम लोग जे क्रॉस के करते हैं तो क्या मिलेगा? वेक्टर आई प्राप्त हो जाएगा। अगर हम लोग के वेक्टर आई तो हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? वेक्टर जे। अगर इसको आप उल्टा करोगे तो निगेटिव में हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज चल रहा है, अगर इनकी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो सब में निगेटिव लग जाएगा। तो वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के का बात करें तो उल्टा चल रहा है, वेक्टर आई क्रॉस के, है ना, तो -j, ये बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये मॉडुलस हुआ, मापांक निकालना है। वेक्टर आई प्लस वेक्टर आई प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर का मापांक ज्ञात है, मॉडुलस निकालना है। तो इसका हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, क्या होता है? आई का कोएफिशिएंट क्या है? 1 का होल स्क्वायर, जे के साथ क्या कोएफिशिएंट 2 का होल स्क्वायर और के वेक्टर के साथ क्या है? 3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1 + 4 + 9, तो 9 में 4 ऐड करेंगे 13 और 13 में 1 4 करेंगे 14, तो √14। ए में 14 है, बी में √14 है, सी में 7√2 है और डी में 2√7 है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मापांक निकालना है। 2i वेक्टर -7j वेक्टर -3k वेक्टर का क्या कर रहा है? मापांक निकालने के लिए। ठीक है, ए में है 62, बी में है √62, सी में है 12 और डी में है √53 है। तो बस जैसे इसको हम सॉल्व किए, इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे? 2 का होल स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? 4 + 49 + 9, तो 9 18, 18 4 22। ठीक है, 22 2 4 2 6 √62, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सदिश वेक्टर i प्लस वेक्टर j प्लस वेक्टर k का द्विकोणीय है। ऑप्शन ए में 1, 1, बी में 1/√3, 1/3, 1/3, 1/3, सी में 1/√3, 1/√3, 1/√3, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका कैसे निकालेंगे? तो इसका कोएफिशिएंट क्या होता है? इसका भी कोएफिशिएंट 1, इसका भी कोएफिशिएंट 1, इसका भी कोएफिशिएंट, मतलब इसका जो गुना कितना 1 से है, इसमें 1 से गुना है 1 से, तो 1 होता है और √1 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर, फिर 1 का होल स्क्वायर, फिर 1/1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, 1/1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है, ये 1 हो गया बट्टा में, और 1 1 1, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/1 + 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 में 1 जोड़ेंगे 1 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, √3 हो जाएगा। इसका भी 1/√3 और इसका भी 1/√3, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सदिशों 2i वेक्टर -3j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर एवं वेक्टर i प्लस 4j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर के बीच का कोण है। ए में 30 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 60 डिग्री और डी में
90 डिग्री। तो सबसे पहले इसका डॉट निकालते हैं, ए डॉट बी, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ए डॉट बी। तो देखिए ये डॉट का बात है तो आई को आई लेगा, जे को जे लेगा और के को के लेगा, क्योंकि आई जे को लेगा तो 0 हो जाता है। तो 2 डॉट 2 आई वेक्टर आई, मतलब आई डॉट आई 1 होता है, 2 हो जाएगा। सिंपल। यहाँ क्या हो जाएगा, पहले इसको देखा, 2 हो गया माइनस, फिर ये जो माइनस है ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 4 जा 12 हो गया। ठीक है, चलिए अब के वाले को देखते हैं, 5 2 जा 10, तो ये 10 हो गया। तो 10 2 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 कब होता है, जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, मतलब 90 डिग्री। ऑप्शन ए में 30 डिग्री, ऑप्शन बी में 45 डिग्री, ऑप्शन सी में 60 डिग्री और ऑप्शन डी में 90 डिग्री। इसका सही आंसर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। सदिश 4i वेक्टर माइनस 4j प्लस 7k पर सदिश वेक्टर i माइनस 2j प्लस वेक्टर k का प्रक्षेप है। इसका फॉर्मूला होता है जिस पर, मतलब इस पर है, इस पर। तो हम लोग फॉर्मूला प्रक्षेप का क्या पढ़ते हैं, प्रक्षेप का जो फॉर्मूला होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b अब बट्टा ये इस पर प्रक्षेप, ये ना वेक्टर ए माने हैं तो इसी पे हो जाएगा बस। तो हम इसको क्या करेंगे, डॉट निकालेंगे। तो 4 को i पकड़ेगा तो क्या के लिखेंगे 4, ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस प्लस 8, ठीक है, 7 प्लस 7 अब बट्टा इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस होता है 81। आप देख लो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 49, तो कितना हो जाएगा 6 4 12, 12 2 2 4 2 6 7 81 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8 7 15 4 19 19 बट्टा 9। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ए में 9 है, बी में 19/9 है, सी में 9/19 और डी में 19। इसका सही जवाब होगा 19/9 हो जाएगा। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता भी है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। जिस पर होगा उसको बट्टा में कर देंगे, उसका मॉडुलस कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यदि वेक्टर ए बराबर वेक्टर आई प्लस जे, ठीक है, प्लस 2k वेक्टर, तो वेक्टर ए की दिशा में संगत इकाई सदिश ए पे कैप है। ए में है वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के बट्टा √6, बी में है वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 2k वेक्टर बट्टा √6, सी में वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 2k वेक्टर बटा √6, डी में वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के बटा 6। इसका सही ऑप्शन क्या हो देखना है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ए पे कैप बराबर क्या होता है वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मॉडुलस होता है। तो ये तो वेक्टर ए हो गया, वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 2k वेक्टर बट्टा, अब इसका मॉडुलस निकालना है, जिसका मॉडुलस का मतलब 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 2k वेक्टर, अब बट्टा में 4 5 6, तो √6। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा i प्लस जे प्लस 2k बट्टा √6। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 9 क्वेश्चन देखते हैं। आई पे कैप डॉट आई पे कैप माइनस जे पे कैप डॉट जे पे कैप बराबर व्हाट। ऑप्शन ए में 1, बी में -1, सी में 0, डी में 2। तो अभी जस्ट हम देखें आई पे कैप डॉट आई पे कैप 1 होता है, ये 1 -1, 1 -1 गया तो 0। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अब जे को आई से क्रॉस करना है, जे पे कैप गुने आई पे कैप, ठीक है ना, जे पे कैप प्लस 2k कैप क्रॉस आई पे कैप प्लस 2j पे कैप, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ए में है 4i पे कैप माइनस 2j पे कैप प्लस k पे कैप, बी में -4i पे कैप प्लस 2j पे कैप माइनस k पे कैप, सी में है 4i पे कैप प्लस 2j पे कैप प्लस k पे कैप, डी में -4i पे कैप माइनस 2j पे कैप माइनस k पे कैप। तो इसको कैसे, इसको इससे क्रॉस कर रहा है, फिर इसको इससे कर रहा है प्लस 2j क्रॉस j, फिर इसको इससे कर रहा है प्लस 2k क्रॉस i हो जाएगा, फिर इसको इससे कर रहा है 2 दूना 4 i क्रॉस j हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए j है और फिर i है, तो माइनस k पे कैप हो जाएगा प्लस ये तो सेम हो रहा है, इसका 0 हो जाता है, ठीक है, प्लस k और i, तो क्या बचेगा j, तो 2j प्लस kj, तो k और j, तो माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा 4i। ठीक है, तो सर -4i पे कैप प्लस 2j पे कैप माइनस k पे कैप, कौन आंसर देख लीजिए ना, ये
-4 + 2j, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे। आप लोग मन ला के पढ़िए। थैंक यू।